Great evening, my dear friends. I'm Samir Narad, international motivational speaker and life coach. So I'm here to serve you. So आपके जो भी सवाल हैं आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर अगर आपको मेरे से बात करनी है just raise your hand. Just raise your hand. I will unmute you and I will give you an opportunity to ask whatever questions you have. Awesome. So there are so many questions by one of our participants. अराउंड 6 क्वेश्चन, मतलब जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि एट ए टाइम एक ही बंदे ने 6 सवाल एक साथ ही डाल दिए हो. वाओ, आई रियली अप्रिशिएट इट, अमेजिंग. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी डू विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन व्हाइल लाइंग ऑन द बेड बिफोर स्लीप? देखिए, रात को सोने से पहले आइडियली आपको विजुअलाइजेशन अफर्मेशन प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन अगर आप सोते सोते करने की कोशिश करेंगे तो आप सो जाएंगे. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जब भी मैंने विजुअलाइजेशन अफर्मेशन सोते सोते करने का सोचा है, मैं सो गया हूं और सुबह फिर आंख खुल जाती है और बोलता हूं अरे यार मैंने विजुअलाइज किया ही नहीं, मैंने अफर्मेशन किए ही नहीं, मेरा अफर्मेशन विजुअलाइजेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ. आई वुड से सिट ऑन योर बेड. आपके बेड के ऊपर, आपके बिस्तर के ऊपर बैठिए. बैठने के बाद वहां पे आप जो प्रोसेस है, मैंने जो प्रोसेस आपको लाइफ मास्टरी कोर्स में सिखाई है, स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज कैसे करना है, अफर्मेशन कैसे करना है, जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस. देन ओनली यू आर गोइंग टू डू द विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन इन परफेक्ट वे. आप ट्राई करके देख सकते हैं एंड लेट मी नो योर रिजल्ट, लेट मी नो योर फीडबैक. आप सो के विजुअलाइजेशन अफर्मेशन ट्राई कीजिए, यू विल रियलाइज यू आर गोइंग टू स्लीप, यू विल स्लीप फॉर श्योर. So let me go to your next question. Great. How to overcome boredom while doing work in an area of passion? देखिए, जब आप कोई भी एरिया में काम करेंगे, पैशन का एरिया हो या फिर विदाउट पैशन वाला एरिया हो, यू गोइंग टू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ बोर्डम. यू नो, एक लेवल आ जाती है, एक सैचुरेशन आ जाता है. सो यू कैन जस्ट स्विच ऑफ, आई वुड से. आप स्विच कर दीजिए, मतलब उसे अनवाइंड करना कहना भी. लेट मी जस्ट कंफर्म दैट वर्ड. इट्स लाइक अनवाइंड. एक बार सचिन तेंदुलकर ने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, अनवाइंड. अनवाइंडिंग माई सेल्फ फ्रॉम क्रिकेट. मतलब थोड़ी देर के लिए, मतलब सचिन के लिए तो क्रिकेट इज एवरीथिंग, राइट? लेकिन उन्होंने भी कहा था इट्स लाइक अनवाइंडिंग, स्टेइंग अवे फ्रॉम द गेम फॉर सम टाइम. तो एक बार माइंड रिलैक्स हो जाता है. सो यू कैन डू द सेम. आपके पैशन के एरिया में काम करते समय आप थोड़ा सा समय आप दूसरे चीजों के लिए भी निकाल सकते हैं. यू नो, यू कैन जस्ट वॉक अराउंड, मे बी यू कैन वॉच सम शॉर्ट्स, सम जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, वो देख सकते हैं, या फिर और कुछ आप कर सकते हैं. मे बी यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, whatever. There are so many things you can do to unwind yourself from that work. So this is how you can overcome the boredom. So let me go to the next question. Okay, addiction of listening to motivational song is good or bad? It is a great addiction. I would say it is a great addiction. देखिए, हमारे जिंदगी में जो भी टारगेट हम लोग अचीव करने वाले हैं, इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन आवर डोमिनेंट थॉट्स. जो भी थॉट्स हमें डोमिनेट करेंगे वही हम जिंदगी में हासिल करने वाले हैं. अगर कुछ मोटिवेशनल थॉट्स, कुछ मोटिवेशनल गाने आपके सिस्टम को डोमिनेट कर रहे हैं, आप उसके प्रति एडिक्टेड हो चुके हो, देन इट इज अ रियली ग्रेट थिंग. यू विल प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस इन अ ग्रेट वे. बिकॉज कॉन्शियस माइंड में जो भी विचार बार बार आते हैं, जागृत अवस्था में जो भी चीजें आप बार बार करते हो, वैसा ही सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है. इसीलिए ये बहुत जबरदस्त एडिक्शन है. यू कैन कॉल इट ऑब्सेशन. अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच ये किताब के बारे में सुना होगा, सो किताब में एडिक्शन, ऑब्सेशन के बारे में बताया हुआ है. इवन विराट कोहली के इंटरव्यूज अगर आप कभी सुने होंगे, तो विराट कोहली भी ऑब्सेशन के बारे में कहते हैं. आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट विनिंग, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट परफॉर्मिंग रियली वेल. सो इट्स अ ग्रेट ऑब्सेशन माय डियर फ्रेंड. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एक ही बंदे ने यहाँ पे 6 सवाल पूछे हुए हैं, रियली अमेजिंग. Which type of song you suggest to listen which cannot have negative impact on subconscious mind programming? देखिए, कोई भी सॉन्ग जिसमें कुछ पॉजिटिव मैसेज हो. इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप एक रोमांटिक सॉन्ग को आपके गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक रोमांटिक सॉन्ग को आपके गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि एक गाना है, आई गेस आशिकी 2 ये मूवी में, अब तुम ही हो
तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। नाउ दिस इज अ रोमांटिक सॉन्ग, राइट? तो आप अब तुम ही हो, वो बंदा जो हीरो है वो हीरोइन के लिए गा रहा है, वो एक्ट्रेस के लिए गा रहा है, तो आप किसके लिए गाइए? यू जस्ट सिंग इट फॉर योर गोल, आपके गोल के लिए। और एक गाना है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ऐसा एक सॉन्ग है। तो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तो तुझ में रब दिखता है, वो तुझ में कौन है? दैट कैन बी योर गोल, दैट इज द प्रोसेस माय डियर फ्रेंड। सो ऐसे आप रोमांटिक सॉन्ग को आपको गोल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वो रोमांटिक सॉन्ग में जो अपोजिट पार्टनर होता है, वो अपोजिट पार्टनर को हटा दीजिए और वहां पे आपका गोल रख दीजिए, and you can sing those songs. Okay, apart from motivational songs, you can convert romantic songs into the motivational songs. So this is the amazing trick. Addiction to, okay, you have already asked this question, already answered. ओके ग्रेट। सो आपने यहाँ पे सवाल पूछा है, बहुत बार क्या होता है कि हार्ट बीट जो है, हम लोग डर जाते हैं तो हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? सो वो टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द फियर। हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द फियर और हाउ यू कैन मैनेज द फियर? बाय बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड मोड में चाहिए। जस्ट स्टार्ट काउंटिंग द ब्लेसिंग्स। अगर आप ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली वेरी इजीली यू कैन रिलैक्स योर हार्ट, आपके हार्ट बीट से वो नॉर्मल हो जाएंगे। यू कैन गो फॉर डीप ब्रीदिंग ऑल्सो। जब आप ब्रीदिंग करेंगे तब वो सांसें हैं, जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, टेक इट टू योर स्टमक, नॉट टू योर चेस्ट, टेक इट टुवर्ड्स योर स्टमक। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग भी करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक। ओके, सो दीज आर द फ्यू ट्रिक्स you can follow. Amazing. So I'm going to unmute one person over here. Yes, Manjiri, you can unmute yourself and you can ask your question. हॅलो सर, सर आवाज येतोय? Yeah, go ahead, go ahead. ग्रेट इव्हिनिंग सर. Yeah, great evening. सर प्रश्न असा होता की सर, आपल्याला जर एखाद्या व्यक्तीने आपला विश्वासघात केला, त्यासोबत आपण चांगलं तर वागायचं, पण त्याला थांबवायचं कसं, म्हणजे थोडक्यात Okay. की परत त्याने आपला गैरफायदा घेतला नाही पाहिजे. Okay, great. This is really an amazing question. देखिए, आपको अगर पता चल चुका है कि वो इंसान आपको मतलब धोखा दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपको फॉरगिव करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने फॉरगिव नहीं किया तो आप नेगेटिविटी के स्टेट में जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी केयर करना है कि यार नेक्स्ट टाइम वो बंदा फिर से हमें तकलीफ ना पहुंचाए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। आप वो इंसान से दूरी बनाए रखिए, एक दो हाथ की नहीं, हजारों हाथों की दूरी बनाए रखिए, बिकॉज आपको समझ में आ चुका है कि वो इंसान कौन है, वो इंसान कौन है आपको समझ में आ चुका है। लेकिन समझो वो इंसान आपके बहुत नजदीक का है, मतलब जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे आप दूर नहीं जा सकते, वो इंसान को देखिए, अगर आप उसको अपोज करने जाएंगे तो वो तो मानेंगे नहीं कि हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, वो तो उल्टा आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो मतलब बोलना शुरू करेंगे, राइट? सो आई वुड से आप उनको दुआएं भेजिए, प्लीज सेंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन, बिकॉज वो बंदा ऐसे ही नॉर्मल वे में एक्सेप्ट नहीं करने वाला है कि उसने गलती की है या फिर वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है ऑल। और आप कितना भी मतलब कोशिश करें, मतलब देखिए, आप उनको मुंह पे भी सीधा बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। आप स्ट्रॉन्ग वे में उनको अपोज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग वे में अपोज करने से कभी कभी रिलेशन भी बहुत खराब हो सकता है, या फिर वो इंसान और मोटिवेट होगा आपको तकलीफ देने के लिए, ऐसे भी हो सकता है। सो आई वुड से द बेस्ट वे यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज बाय सेंडिंग द ब्लेसिंग्स। अगर आप ब्लेसिंग सेंड करना शुरू करेंगे, गॉड ब्लेस यू बोलना शुरू करेंगे, यू विल गेट अ डिवाइन प्रोटेक्शन। बिकॉज जो बंदा आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, आपको तकलीफ देना, यही उसका अल्टीमेट मिशन है, तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, उससे बचना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप कॉन्शियस लेवल पे काम करेंगे। कॉन्शियस लेवल पे, अब कॉन्शियस लेवल पे कहां पे ध्यान देंगे? आपको आपकी जिंदगी है, आपके गोल्स है, तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें जानबूझ के तकलीफ देना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें गॉड ब्लेस यू कहना है। आप बोलेंगे यार गॉड ब्लेस यू कहने से क्या होगा? जब आप वो इंसान को गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन वो इंसान की तरफ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो इंसान नेगेटिव है,
वो तो आपको गॉड ब्लेस यू रिटर्न में बोलने वाला है नहीं, लेकिन वो जो भी षड्यंत्र बना रहा है वो षड्यंत्र नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर उसके ही ऊपर आ जाएगा और उसको समझ में आएगा यार ये इंसान को तकलीफ देने की जब भी मैं कोशिश करता हूं मैं ही फंस जाता हूं, ये इंसान में कुछ तो बहुत जबरदस्त पावर है, ये बहुत पावरफुल इंसान है, इससे दूर रहना ही बहुत जबरदस्त है, और वो आपसे दूर रहना शुरू कर देगा. So this is what I can say. These are the different strategies you can use to stay away from that person, to protect yourself so that you can move towards your goal. I hope you got the answer. Yes, sir. Got Great, it. great, awesome. So let me go to the next question. I can read. Okay, so there is a bit a long question. Let me read that, my dear friends. ओके ग्रेट. सो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. बेसिकली आज हमारे एक पार्टिसिपेंट एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए. तो बेसिकली वो कार चला रहे थे और बाइक के साथ उनका कोलिजन हो गया. तो अभी उनको भी पता नहीं है कि यहाँ पे गलती किसकी है या फिर क्या हुआ है नॉल. तो वहां पे बेसिकली इन ऑर्डर टू अवॉइड, मतलब और ज्यादा पुलिस वगैरह ये सब झंझट में ना पड़ने के लिए उन्होंने वहां से निकल लिया. तो अभी थोड़ा बहुत उनको गिल्ट हो रहा है. तो वो केस में उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो हो गया है वो हो गया है. तो अभी आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते. यू डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक इन अ पास्ट एंड चेंज समथिंग. आई वुड से अभी गिल्ट में रह के कुछ फायदा नहीं है. अगर आपको सच में, मुझे पता है आपको गिल्ट इस बात का है कि यार वो इंसान को कुछ तकलीफ हुई होगी या फिर उसको मुझे हेल्प करना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला. आई अंडरस्टैंड. आप अभी भी उसे हेल्प कर सकते हैं. विदाउट मीटिंग दैट पर्सन यू कैन हेल्प दैट पर्सन, यू कैन हील दैट पर्सन, यू कैन प्रे फॉर दैट पर्सन. बिकॉज आई नो यू बाय नेचर यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी लविंग. आप कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप वो इंसान को ब्लेसिंग्स भेजिए. कीप ऑन सेइंग गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू विद ग्रेट हेल्थ, गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ, एंड गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू विद रेडिएंट हेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ एंड ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. अगर आप तहे दिल से अगर आप उसके लिए प्रे करना शुरू करेंगे, उसके जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी फॉर श्योर, और आपके भी जिंदगी में बाहर आ जाएगी. सो प्लीज डू दैट. Bless that person. This is the best thing you can do. This is the best thing you can do. So guilt में रह के क्या होगा पता है? अगर आप गिल्ट में रहेंगे, अरे यार उसको तकलीफ हुई, तो आपके हाथों से और एक्सीडेंट्स हो जाएंगे. जरूरी नहीं कि कार के एक्सीडेंट्स हो गए, और कुछ अदर टाइप के एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, या फिर आपके हाथों से और कुछ गलतियां हो जाएगी जिसकी वजह से किसी इंसान का और ज्यादा नुकसान होगा. फिर क्या होगा? आप और गिल्ट में जाएंगे और ये साइकिल चलते रहेगा. So please break the cycle right here, right now. Please send lots of blessing to that person. This is the best thing you can do. Okay. I hope I answered your question, and I really appreciate your honesty for asking such a tricky question. Great, great, great. So let me go to the next question. Go ahead, my dear friends. Ask your question. The chat box is with you. Just go ahead and ask whatever you want. जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं. अगर आपको मुझसे सीधा बात करनी है, then just raise your hand. Simply raise your hand. I will unmute you. देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टिसिपेंट ने उनका हाथ ऊपर किया, मैंने उनको अनम्यूट किया, and she asked me her question. You can do the same. Go ahead and raise your hand, ask your question. Otherwise, chat box is with you. Go ahead and ask your question over there. By the way, tell me honestly, reply in the chat box, are you doing visualization every single day? Tell me honestly, are you doing visualization every single day? Put it in the chat box. Are you doing visualization of your goals every single day? You already in the life mastery training, subconscious mind training, you already know what is visualization, what is affirmation, how you can visualize your goals, step-by-step process. I guess most of you are aware of that, almost everyone, right? So thank you so much, Kaleem. I really appreciate your dedication. Amazing.
सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यार, रोज रात को सोने से पहले किसी भी हालत में आपको 5 मिनट देने हैं यार। whole day you are investing around 2 to 3 hours on social media for no reason. check it out. ये रिसर्च कहता है, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, मे बी मोर देन दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन, फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन, दे आर ऑलमोस्ट एडिक्टेड टू इट। सो हमसे वो गलती जाने अनजाने में हो जाती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट आपको आपके गोल्स के लिए देना बहुत जरूरी है। बिकॉज रात को सोने से पहले आप जो भी करोगे, होल नाइट योर सबकॉन्शियस विल वर्क ऑन दैट। पूरी रात सबकॉन्शियस उसके ऊपर काम करेगा, और बाद में क्या होगा, आपके जिंदगी में दिन भर में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जहां से आपके गोल के आप नजदीक पहुंच जाओ। और मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए आपने शायद विजुअलाइजेशन किया होगा 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आपको नहीं दिखे होंगे, इसलिए आपने छोड़ दिया होगा। मेरे दोस्त 8-10 दिन में, 15 दिन में अगर ये सब फटाफट फटाफट काम हो जाते तो सब लोग बिल गेट्स बन जाते, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन वेरी फास्ट, इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम। कभी कभी फास्ट भी हो सकता है, कभी कभी उसके लिए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन करो ना यार। Anyways, you have to invest only 5 to 10 minutes. जो गोल के लिए सुबह से लेकर रात तक आप जान डालते हो, मेहनत करते हो, जो गोल है आपका, जो आपको अचीव करना है, वो गोल आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ये सोचने में कितनी मजे की बात है, कितना मजा आता है ऐसे करने में। So you can do that every night before going to sleep. Invest your 5 to 10 minutes. See, I am doing it honestly. I am doing it honestly, and I am getting some unbelievable results in my life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। अभी बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। यू नो, इट्स लाइक स्टेपिंग स्टोन। मतलब अभी मेरे जिंदगी में कुछ एकदम बड़ा धमाका नहीं हो रहा है, आई नो दैट, लेकिन ये छोटे छोटे जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, सो वो एक इंडिकेशन है दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। और बहुत बड़ा धमाका, बहुत जबरदस्त न्यूज भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कीप फेथ, आई नो इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आई नो इट इज गोइंग टू हैपन, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ मी, एंड यू विल से आई नो समीर। समीर को मैं जानता हूं, समीर के ग्रुप में मैं। सी, मैं ये गर्व से नहीं कह रहा हूं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड इट इज गोइंग टू हैपन। My dear friend, whatever I am sharing with you, I personally follow in my life. So I request you, invest your 5 to 10 minutes every single day before going to sleep. रात को सोने से पहले, and magic will happen in your life. Great. So there is one more question by Manjiri. Manjiri, you can unmute yourself and go ahead, ask your question. I guess you unmuted yourself again. Okay, unmute yourself now. Manjiri, you can unmute yourself. Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. हॅलो Yeah, go ahead. I can listen. सर, ऍक्च्युली जर आपल्या आता आपलं एखादं एम आहे, गोल आहे, तर आपण असं इतरांना सांगितल्याने त्यांच्या प्रेशरने आपण ते पटकन कम्प्लीट करतो. सबकॉन्शियस माइंड सर असं आहे. बट Right. आपण सांगतो ना, तर ते आपल्याला उलट बोलतात की यार तुझ्याच्याने ते होणार आहे का, काय स्वप्न बघतेस, त्याच्यामुळे आपलं जरा मोटिवेशन कमी होतं. Right. काय केलं पाहिजे सर? ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। देखिए, जब हम हमारा गोल किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो जब कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, वो उनका ओपिनियन है। दैट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। ये सच्चाई नहीं हो सकती। सो आपको, यस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो गोल को आप खुद एनालाइज कीजिए और आप एक्शन लेके देखिए। आप एक्शन लीजिए और जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। जैसे आई गिव माय एग्जांपल। 2019 में मैं एक मिनट की छोटी छोटी वीडियो बनाता था। मतलब जिंदगी में पहली बार मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। जब मैंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया, तब एक इंसान था, उसका भी मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, तो वो इंसान ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि समीर, ये तेरी वीडियोस बकवास है। और वो बंदे ने लिटरली मुझे ये कह दिया कि तू शायद ये जन्म में ट्रेनर बन पाए, शायद। आई एम सॉरी, उसने ऐसे नहीं कहा, उसने कहा कि ये जन्म में तू ट्रेनर बन ही नहीं सकता, ये जन्म में तू ट्रेनर बन ही नहीं सकता, शायद अगले जन्म में तू ट्रेनर बन जाए, तो ये बंद कर दे, ये वीडियोस वगैरह बनाना बंद कर दे, तेरे से नहीं होने वाला। लेकिन मैं रुका नहीं, आई डिडंट स्टॉप। टुडे आई हैव क्रिएटेड, आई गेस, मोर देन 300 or 400 videos. It is there on the social media.
इसके अलावा सक्सेस ज्ञान करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका एक कंपटीशन था बेसिकली सुपर स्पीकर करके, तो वहां पे ऑल ओवर इंडिया से 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वो 40,000 लोगों में मैं टॉप 250 में था। व्हाई इट हैपन? बिकॉज अगर वो इंसान को मैं सुनते रहता तो मेरा गेम चौपट हो जाता, मेरा जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता। सो आई वुड से अगर हमें विश्वास है कि वो चीज हो सकती है, इट इज पॉसिबल, देन गो अहेड, डू दैट। सामने वाला इंसान जब आपको डीमोटिवेट करता है या फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पास करता है, तो मैं तो कहता हूं आप में 10 गुना और एनर्जी आनी चाहिए, आप में 10 गुना और एनर्जी आनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही सोचता हूं, अगर कोई, देखिए अगर मैं किसी को एक प्रोडक्ट शेयर करता हूं या फिर कोई सर्विस शेयर करता हूं, अगर वो मुझे रिजेक्ट करता है तो मैं और मोटिवेट हो जाता हूं जबरदस्त चीजें करने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज लुक एट इट। ओके, सो ऐसा ही आपको सोचना चाहिए, कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर। मतलब जो दर्द होता है ना, कोई इंसान हमें पागल कहता है या फिर ये हो नहीं सकता कहता है, वो जो दर्द होता है ना, वो पेन होता है, वो पेन को पावर में कन्वर्ट करना सीख लो। या ग्रेट, Yes. awesome. So let me go to the next question. Question is, if we visualize during traveling or during work, so it can be daydreaming also. So how can we differentiate visualization daydreaming? देखिए बेसिकली आप कभी भी विजुअलाइज करेंगे तो चलेगा। You can visualize during your traveling time or maybe if you're taking a power nap or something, दोपहर को अगर आप 10-15 मिनट की एक झपकी ले रहे हैं तो वो टाइम भी विजुअलाइज करेंगे तो भी उसका काम होगा। लेकिन रात को सोने से पहले जो आप विजुअलाइजेशन करने वाले हो वो अल्टीमेट है, बिकॉज रात को सोने से पहले जो आप विजुअलाइज करते हो उसके ऊपर सबकॉन्शियस 6 से 8 घंटे के लिए काम करता है यार। 6 से 8 घंटे के लिए उसको उसको बहुत ढेर सारा टाइम मिल जाता है जहां पे वो बहुत सारे प्रोसेसिंग करता है, और दिन भर में आपकी जिंदगी में वैसे लोग आते हैं, वैसे हालात पैदा होते हैं। और उसके साथ मैं तो कहूंगा रात को सोने से पहले तो करना ही करना है, नो डाउट अबाउट, बट अलोंग विद दैट अगर और आपको मतलब विजुअलाइजेशन करने में मजा आ रहा है, अगर आप ट्रैवलिंग में करेंगे या फिर इन बिटवीन करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो बोनस है, बोनस, दैट इज बोनस। तो आप ऐसे मत सोचिए चल मैं आज रात को मैंने नहीं किया, आज नहीं करूंगी, कल मैं दोपहर में वगैरह मैनेज कर लूं। नो, दैट इज अ रॉन्ग सिस्टम। रात को सोने से पहले कंपलसरी, और दिन भर में जो भी होगा वो बोनस है, वो किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। या ग्रेट, सो गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस। हाउ टू बिकम क्विक एक्शन टेकर? वाओ, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। देखिए अगर आपको फास्ट एक्शन लेनी है तो आपको जिंदगी में डू और डाई सिचुएशन में जाना पड़ेगा। डू और डाई, एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए डू और डाई सिचुएशन क्रिएट करने के ढेर सारे अलग अलग सिस्टम्स है। तो अगर समझो आपको रोज रनिंग करनी है, ओके, इफ यू वांट टू रन एवरी सिंगल डे, तो आपको पता है क्या रनिंग करना मेरे लिए जरूरी है, या फिर वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जो भी आपको करना है, एक्सरसाइज करना, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, अभी आपको फास्ट एक्शन लेना है। तो ऑप्शन नंबर 1, यू कैन हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मतलब आपके बिल्डिंग में या फिर आपके नजदीक में अगर कोई आपका दोस्त है, कोई रिलेटिव है, वो उसका भी वही गोल है, सो आप उससे कह सकते हैं यार हम दोनों इकट्ठा जाएंगे। तो क्या होगा, वो इंसान आपको पुश करते रहेगा और आपको करना ही होगा। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज यू अनाउंस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस कर दीजिए 100 डे चैलेंज, हर दिन मैं भागूंगा या फिर ये XYZ काम करूंगा और उसका फोटो, उसका प्रूफ मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। तो क्या हुआ, आपकी इज्जत दाव पे आ गई, अभी आपको करना ही करना है। सो दैट इज अनदर ऑप्शन। यू कैन हैव सम काइंड ऑफ बेट आल्सो। हम लोग बोलते हैं ना चलो हम लोग बेट लगाते हैं, सो आप बेट भी लगा सकते हो कि अगर मैंने ये 100 दिन तक ये एक्शन नहीं कंप्लीट की, हर दिन मैंने नहीं किया, तो मैं 10,000 रुपीज आपको दे दूंगा या फिर मैं 10,000 रुपीज डोनेट कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप डू और डाई, अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं। एक बार वो अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, देन यू टेक वेरी फास्ट एक्शन, अमेजिंग एक्शन। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, मैंने जिंदगी में यूट्यूब चैनल बहुत देरी से बनाया, 2019 में वगैरह। मैं वीडियोस भी बहुत मतलब अवॉइड करता था, लेकिन राजीव तलरेजा करके एक बिजनेस कोच है, उनकी मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी। तो वो ट्रेनिंग में उन्होंने कहा कि जो भी इंसान आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है या फिर बिजनेस कोई कर रहा है,
अगर उसके बिजनेस के उसने वीडियोस नहीं बनाए तो उसके बिजनेस का मतलब उसके फील्ड का वो डायनासोर बन जाएगा। मतलब क्या, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। और मेरे दिल को इतना बुरी तरह से लगा यार, मेरे को खत्म नहीं होना है बाबा, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे को खत्म नहीं होना है, मेरे को कुछ कर दिखाना है। और उससे मैं फास्ट एक्शन लेना मैंने शुरू कर दिया। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन टेक क्विक एक्शन, डू और डाई सिचुएशन। जब तक वो बर्निंग डिजायर क्रिएट नहीं होती ना यार, तब तक कुछ नहीं होता। सो हैव सम बिग गोल, a great burning desire. That burning desire will motivate you to take massive actions in your life. टॉनी रॉबिन्स इसे कहते हैं कन्वर्ट योर शुड इनटू योर मस्ट। मस्ट मतलब क्या, मतलब जिसको हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते। सो एवरी डे यू टेक द बाथ, इट इज मस्ट, राइट? एवरी डे। नाउ इन दिस समर सिचुएशन यू टेक बाथ एवरी सिंगल डे, इट इज अ मस्ट, यू कैंट हेल्प इट। सो आपने क्या किया, शुड को मस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरह से आपकी जिंदगी जो जो शुड है, मतलब आप डिले कर रहे हो, उसको मस्ट में कन्वर्ट करने के ये सब तरीके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन। अगर हर दिन जो भी आपको एक्शंस लेने हैं उसको विजुअलाइजेशन आप करना शुरू करेंगे, विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल बी अंडर सबकॉन्शियस कंपल्शन। एक कंसेप्ट है सबकॉन्शियस कंपल्शन, मतलब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया तो आपकी बॉडी में से काम करना शुरू कर देती है। देयर इज वन अमेजिंग कोट, व्हाटएवर माइंड बिलीव्स द बॉडी विल फॉलो। एक बार आपके माइंड ने मान लिया तो बॉडी उस तरह से काम करना शुरू कर देती है। So this is what I can say. These are the different ways by which you can be quick action taker. Great. So let me know your question, my dear friends. Go ahead and ask your question. You can raise your hand अगर आपको personally मुझसे बात करनी है। If you want to ask question, if you want to talk to me, just raise your hand. I will unmute you and you can ask me your question. Great. So amazing questions today. I really appreciate that. Go ahead, my dear friends. Clear all your doubts. आपके जो भी डाउट है या फिर जो भी हैबिट के वजह से या फिर चैलेंज के वजह से आपकी गाड़ी अटकी पड़ी है, कुछ चैलेंज है, प्लीज शेयर दैट. I would love to help you, and this session is all about solving your challenges. I'm waiting for your questions, my dear friends. Yes, and one more thing. देखिए अभी रेगुलर बेसिस पे मैं फेसबुक के ऊपर लाइव जाता हूँ रात को, कभी 10, कभी 10:30, कभी 11, 11:30, डिपेंड्स। तो वहां पे मैं हर दिन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का एक पेज पढ़ता हूँ. आई रीड 1 पेज एवरी सिंगल डे एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दैट, सो यू कैन वॉच इट. और अभी तक अराउंड मुझे लगता है अगर आप मेरे फ्रेंड नहीं भी हो तो भी आप मेरा फेसबुक का पेज विजिट कर सकते हैं. पेज पे नहीं है शायद, इट इज ऑन माय प्रोफाइल एक्चुअली. यू कैन विजिट माय प्रोफाइल. माय प्रोफाइल इज नॉट लॉक्ड, यू कैन चेक इट. और वहां पे अभी तक मुझे लगता है अराउंड 65 एपिसोड्स हुए हैं, 65 एपिसोड्स. और हर एक एपिसोड अराउंड मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 10 से 15 मिनट का है. सो प्लीज गो अहेड एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस. सो वहां पे मैंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, मतलब हर एक पेज, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इसका हर एक पेज मैंने डेप्थ में एक्सप्लेन किया है. Okay. Great. Awesome. So looks like there are no questions. Go ahead, my dear friends. Great. Finally, there is one question. I really appreciate that. So let me just read that question. Okay. Sometimes you don't mean to hurt or create a problem, but unfortunately it happens. So you're sorry for it, but you're not getting an opportunity to correct it. What to do in this case? जी, इज अमेजिंग क्वेश्चन. तो देखिए कभी कभी ऐसे हो जाता है. देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक केस स्टडी देखी थी. हमारी एक पार्टिसिपेंट है, उनका आज एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने जो एक्शंस आइडियली लेने चाहिए थे वो शायद वो नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ XYZ रीजन. लेकिन उनको बाद में अभी गिल्ट है कि यार अभी वो इम्प्रूव कैसे करें. अभी उनके पास ऑप्शन तो है नहीं कि वो इंसान को ढूंढो और उसको हेल्प करो, राइट? तो उनका तो सिचुएशन ट्रिकी है बहुत. तो इसीलिए उनको मैंने जो सलाह दी है वही सलाह मैं आपको दूंगा. बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे वजह से, मतलब हमारा इंटेंशन प्योर होता है लेकिन गलती हो जाती है जिसके वजह से सामने वाला इंसान हर्ट हो जाता है, उसे तकलीफ पहुंचती है. शायद वो इंसान ने हमें माफ कर दिया हो, ऐसे भी हो सकता है ना. या फिर वो शायद इंसान को पता ही नहीं है.
हमने उसे जाने अनजाने में कुछ दर्द दिया है, तकलीफ दी है, उसे पता ही नहीं है शायद, या फिर शायद उसने हमें माफ भी कर दिया हो, लेकिन हम खुद को माफ नहीं कर पाते। बिकॉज जो जो इंसान एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग होता है, सच में मतलब वो दिल का सच्चा होता है, उसको पता रहता है यार, मतलब सामने वाले इंसान को अगर नहीं पता, लेकिन उसको तो पता है ना, मतलब आपको पता है, बिकॉज यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज ये सवाल नहीं पूछते। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप बार बार फोकस करेंगे, देखिए ये सिनारियो में अगर आप गलती के ऊपर फोकस करेंगे, अरे यार ये गलती मैंने क्यों की, अरे यार ये गलती मैंने क्यों की, ये मुझे गलती सुधारनी है, ये मुझे गलती सुधारनी है, अगर एक गलती 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 मिस्टेक मिस्टेक आपने रिपीट किया, यू विल इनलार्ज इट, और आप और ज्यादा गलतियां करेंगे। जाने अनजाने में आप आपके सबकॉन्शियस को गलतियों के लिए, मिस्टेक्स के लिए प्रोग्राम करेंगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू फोकस अपॉन बाउंस बैक, focus upon happiness. How can I ask intelligent question instead of asking your system, आपके माइंड को ये सवाल मत पूछिए कि मैं गलती कैसे सुधार सकता हूं, मैं गलती कैसे, बिकॉज वो गलती को माइंड में आप बार बार ला रहे हो, वो इमेज, वो मूवी आपके माइंड में आप बार बार चला रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे और गलतियां हो जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट आस्क अनदर क्वेश्चन, आप अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सवाल होगा, हाउ कैन आई मेक दैट पर्सन हैप्पी, how can I spread happiness to that person, how can I help that person, how can I make that person richer, how can I make that person more joyful, ask such kind of question। अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छे आंसर आएंगे, आपका सबकॉन्शियस उसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा। और जब तक आंसर आपको नहीं मिल रहा, जब तक आपको आंसर नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा यार क्या करूं क्या नहीं, तब तक दुआएं भेजिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यार इसको हल्के में मत लेना, आई एम टेलिंग यू, जब आप तहे दिल से इमोशन के साथ किसी को गॉड ब्लेस यू कहते हैं, तो उसके जिंदगी में बाहर आती है। ब्लेसिंग में ये ताकत है यार। डिस्टेंस हीलिंग, रेखी, प्राणिक हीलिंग, इसमें क्या सिखाया जाता है, यही तो चीजें सिखाई जाती है। जो हीलर होता है वो बहुत सच्चे दिल से सामने वाले को हील करने की कोशिश करता है, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है, यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव करता है, वो एनर्जी वो पेशेंट को ट्रांसफर करते रहता है। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, यू आर ऑल्सो अ हीलर, आप भी खुद एक हीलर है। और जो आपने सवाल पूछा है, आपकी बर्थडे 25 है, राइट, यू आर नंबर 7, एंड लेट मी टेल यू, number 7 people are the natural healers, number 7 people are the natural healers। see I am also number 7, और मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं कैसे लोगों को, मतलब मैं जो भी बोलता हूँ लोगों की जिंदगी में मैजिक होता है, मिरेकल्स होते हैं, मुझे भी पता नहीं है कैसे होता है, but I have that natural gift। number 7 people, they have the natural gift, and you are a great healer, trust me। मैं आपको मेरी केस स्टडीज बताऊंगा, जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास 5 सालों से 10 सालों से जा रहे थे, एंटी डिप्रेसेंट्स कंज्यूम कर रहे थे, उनको मैंने थोड़ा बहुत काउंसलिंग किया, गाइड किया, और उनकी सब टैबलेट्स और साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट सब बंद हो गए, दे आर लिविंग हैप्पीली। आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई रियली डोंट नो। ऑब्वियसली आई फॉलोड सर्टेन स्ट्रेटजीज, लेकिन जो डॉक्टर नहीं कर पाया, जिसने मतलब यार इतना पैसा डाल के वो एक्चुअल डॉक्टर बना है, वो खुद सॉल्व नहीं कर पाया, it has been solved। क्यों हुआ ऐसे? because I have the natural gift, it's a God gift I have, and you also have the gift, so make most of that, make most of that। because नंबर 7 का और एक बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़े ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। डू नॉट यूज योर ओवर थिंकिंग इन सच रिलेशनशिप, ये वो सब चीजों में मत लगाओ, दिमाग आउट हो जाएगा, मेंटल चैलेंजेस आपके बढ़ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट यूज योर ओवर थिंकिंग पैटर्न, रिसर्च पैटर्न for something meaningful, for something powerful। Keep on saying God bless you to that person, and keep asking how can I help that person, how can I make that person happy, and this is how you can create magic। I hope you got the answer। Great। So there is one more question, let me go for that। वाओ, सो देयर इज वन अमेजिंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि हमारे एक फ्रेंड है, बेसिकली वो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि प्रोफेशनल जिंदगी को वो भूल जाते हैं। देखिए आपको मैं यही कहूंगा कि ये देखिए हमें मैं भी खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ, सो मुझे भी बहुत बार खुद को अवेयरनेस में लाना पड़ता है, यार प्रैक्टिकल जिंदगी है तो हमें प्रैक्टिकल भी रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई वुड से
कि जब आप विजुअलाइज वगैरह करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तब आप बेसिकली जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बहुत जबरदस्त है, ये भी आप सोच सकते हैं। मतलब एक कोट है या फिर एक अफर्मेशन आप कर सकते हैं, आई एम हाईली सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ, health, wealth, career, relationship, finance, social, spiritual, in all areas of my life, I am highly successful. I am highly successful in all areas of my life. तो उससे क्या होगा? You will have the holistic development. Okay? Instead of going for spirituality only, you will have the holistic development. So this is what I also personally do. Because बहुत बार मतलब लोगों की सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि उनको मैं फ्री में हेल्प कर दूं, उनका उनसे पैसा ही ना लूं, ऐसे लगता है। लेकिन प्रोफेशनली this is my profession, so I need to take some amount from them. I can give them some kind of discount or something, but I need to take some amount. Otherwise, how can I survive? I need money. Everyone needs money, right? So this is how you can use the affirmation. Otherwise, अगर आप स्पेसिफिकली मुझे सवाल पूछेंगे मतलब एग्जैक्टली प्रोफेशनली आप कहाँ मतलब चैलेंज में आ रहे हो, आई कैन गो इन डेप्थ, बिकॉज अभी प्रोफेशनली बहुत बड़ा वर्ड आपने यूज किया है, तो उसके ब्रैकेट में वो एग्जैक्टली क्या चैलेंज है, इफ यू कैन इलैबोरेट it is really great. Otherwise, just do this affirmation, I am highly successful in all areas of my life, health, wealth, career, relationship, finance, social, spiritual, in all areas of my life. This is what you can do. Great. There is one more question. Wow. So when you decide that you want to take some kind of massive action, but you think यार लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है मेरे दोस्त। संदीप महेश्वरी बार बार कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये गाना भी है बॉलीवुड में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को जो कहना है वो कहने दो। देखिए, आप अच्छा काम करो, लोग बोलने वाले हैं, आप बुरा काम करो, लोग बोलने वाले हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोग आपको बोलने वाले हैं, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। देखिए, मैंने एक बहुत अच्छा एक मैसेज पढ़ा था, जब कोई मैच होता है, फुटबॉल का मैच या क्रिकेट का मैच, तो पता है किस कौन से लोगों का बहुत ज्यादा आवाज रहता है? प्लेयर्स का आवाज बहुत ज्यादा रहता है या फिर स्पेक्टेटर्स का? बहुत ज्यादा आवाज रहता है स्पेक्टेटर्स का, कुछ भी बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बहुत कुछ होते रहते हैं। लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं वो शांत दिमाग रख के उनका गेम खेलते हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर जो भी स्पोर्ट हो। एंड यू आर अ प्लेयर, राइट? आर यू स्पेक्टेटर? क्या आपको स्पेक्टेटर बनना है? स्पेक्टेटर की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, वो भीड़ है, वो भीड़ में खो जाओगे आप। और मुझे पता है आपको भीड़ में खोना नहीं है। यू वांट टू बी आउटस्टैंडिंग, यू वांट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू वांट टू बी एक्सेप्शनल, राइट? तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो 99% लोग नहीं कर पाते। देखिए, 99% लोग डरते रहते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। डोंट गिव डैम टू देम, यू जस्ट, देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर हार्ट, आपको पता है जो भी आप काम कर रहे हो जिसमें आपका भी भला है, सामने वाले का भी भला है, तो करो यार। देखो, मैं रोज अभी जो फेसबुक लाइव जाता हूं तो कभी कभी मुझे बहुत लेट हो जाता है, लिटरली कभी कभी मैं 11:30 को लाइव जाता हूँ फेसबुक पे। बहुत सारे लोग शायद बोलते होंगे पागल हो गया है क्या, रात को 11:30 बजे कौन लाइव आता है, क्या बोल रहा है, खुद को क्या बड़ा मोटिवेशन स्पीकर समझता है, क्यों ये नाटक कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम नॉट हर्टिंग एनीवन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। दैट्स इट, जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो भी आपको करना है करो यार। बिकॉज याद रखना मेरे दोस्त, जब जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी, एक्चुअली धीरे धीरे नहीं, जिंदगी बहुत फास्ट निकल जाती है, और जब आप एक आपकी एज को क्रॉस करेंगे जहां पे आपके पास एनर्जी थी, पावर थी, तो आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, यार मैंने ये ट्राई क्यों नहीं किया। ऐसे कहते हैं कि जब आदमी बुढ़ा हो जाता है और मतलब मरने की कगार पे खड़े रहता है, तो वो पीछे मुड़ के देख के यही सोचता है, यार मैंने ये ट्राई क्यों नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है यार, मैं फेल हो जाता, लोग मुझे गाली देते और कर जो भी कुछ बोल देते, लेकिन मुझे ट्राई करना चाहिए था। उससे जो गलतियां हुई है उसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो ट्राई नहीं करता ना, वो बहुत डेंजर होता है, बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट में जीना है क्या यार आगे जाके, जो भी करना है कर लो। See, I left high paying engineering job. My dear friend, I left high paying engineering job.
Most of my friends are earning like anything, and they may be calling me psycho or crazy, pagal hai, whatever. I did engineering from top colleges, VGTI, Sardar Patel. People must be calling me crazy. I worked for 6 years in Blue Star Limited in the R&D. यार R&D में लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो एक्सपीरियंस के साथ में और बड़ी जंप ले सकता था, बट आई फॉलोड माई हार्ट, बिकॉज मुझे पता है कि यार ये जो मेरे पास अभी एनर्जी है, ये मुझे कुछ करने की इच्छा है, ये आगे रहेगी नहीं रहेगी मुझे पता नहीं, और मुझे रिग्रेट में नहीं जीना है. आई डोंट वांट टू लीव माय लाइफ इन रिग्रेट. आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, आई एम सो हैप्पी. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, आज उनके अकाउंट में शायद लाखों करोड़ों रुपए होंगे, बट दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर लाइफ. आई नो दैट. सम ऑफ देम पर्सनली टोल्ड मी, मेरे दोस्त जो लोगों के अकाउंट में महीने मतलब साल के वो 30 लाख 40 लाख की सेविंग कर रहे हैं, अब्रॉड में है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 30-40 लाख की सेविंग कर रहे हैं, बट दे स्टिल आर नॉट हैप्पी. And they are saying, Sameer, you are living a meaningful life. My dear friend, quality of your life is quality of your emotions. So live your life, live your passion, and live to express, not to impress. Express yourself. Let the world say whatever they want. और लोग कहते ही रहेंगे, आप अच्छा करो बुरा करो कुछ भी मत करो, किसी को लोग छोड़ते नहीं है. अरे यार, लोग सचिन तेंदुलकर को भी गाली देते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर को भी गाली देते हैं, लोग महेंद्र सिंह धोनी को गाली देते हैं, लोग विराट कोहली को गाली देते हैं, सभी लोगों को गाली देते हैं. यार फिर हम कौन है? Who the hell we are right now? अगर लोग, इवन लता मंगेशकर को भी लोग गाली देते थे. लता मंगेशकर, मतलब मैंने मैसेज पढ़े हैं लोगों के, मतलब इतना मतलब अचीव करने के बाद भी उनको हेट करने वाले लोग हैं. थिंक अबाउट इट. हैव यू गॉट एनी अवार्ड? आपके पास कुछ अवार्ड है, भारत रत्न वगैरह? सो भारत रत्न जो लोगों को मिला है उनको भी धज्जिया उड़ा देते हैं, उनको बहुत गंदी तरह से बोलते हैं. लेट पीपल से व्हाट दे वांट. यार हम लोग इंडिया में रहते हैं, सो यहाँ पे सबको फ्रीडम है, जो भी बोलना है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसको बोलना है वो बोलने दो. मैं तो इतना ही फंडा फॉलो करता हूँ, अगर आप दिल से सच्चे हो, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट. ओके? और लोग आपको अपोज करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे. माय डियर फ्रेंड, कीप फॉलोइंग द सिस्टम. मैं जब फेसबुक एड्स भी रन करता हूं, तो फेसबुक एड्स में भी बहुत लोग अनबिलीवेबल कमेंट्स पास करते हैं, अनबिलीवेबल, लेकिन वो सामने आके नहीं बोलते. उतनी उन लोगों में हिम्मत नहीं है. जब मैंने लिटरली, मतलब बहुत लोगों ने मुझे बहुत गंदे कमेंट्स किए थे, आई लिटरली ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम कि भाई क्या हुआ, यू नो व्हाट दे डू, दे ब्लॉक माय नंबर. हिम्मत ही नहीं है उनमें सामने आके बात करने की, बिकॉज वो लोग शायद जलते होंगे, यार मुझे भी ये करना है लेकिन मुझे करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो शायद कुछ भी कमेंट पास करते हैं, लेकिन सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं है, तो कुछ भी कमेंट पास करेंगे, कुछ तो बोलेंगे. लेट पीपल से व्हाट दे वांट. यू डू नॉट स्टॉप योर शो. शो मस्ट गो ऑन माय डियर फ्रेंड, शो मस्ट गो ऑन. या, आई होप यू गॉट द आंसर. Great, 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 amazing. Go ahead, my dear friends. Still we have 5 more minutes. You can ask me whatever you want. Still we have 5 more minutes. Otherwise, we will say tata bye bye then if you don't ask me your question. So I'm giving you 1 more minute. If you have any question, raise your hand. Otherwise, put it into chat box. Put it in the chat box. Great. चलो मैं आपको एक हमारा अभी और एक ट्रेनिंग चालू है बेसिकली, विच इज नोन एज डिकेड्स टू डेज मास्टरमाइंड. हम लोग क्या कर रहे हैं, हर महीने एक अलग अलग किताब लेते हैं. ये महीने हमने किताब ली है ईट दैट फ्रॉग. ब्रायन ट्रेसी एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है, लाइफ कोच है, उनकी किताब है, सेल्स एक्सपर्ट है, ईट दैट फ्रॉग. सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो हर महीने हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, और वो किताब पढ़ने के बाद मंथ एंड को अराउंड 29, 30, 38 को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मास्टरमाइंड सेशन लेते हैं. और मास्टरमाइंड सेशन में हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. मतलब मैंने जो किताब में पढ़ा, मुझे जो समझ में आया, वो मैं 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ. फिर दूसरा एक बंदा होता है, वो भी 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन करता है. तो हर एक बंदा अपने अपने नजरिए से, एंगल से वो किताब के सभी कोने कवर कर लेता है, सभी एंगल्स को कवर कर लेता है, और ब्यूटीफुल वे में हर एक इंसान को नॉलेज मिलता है. अगर आपको ये मास्टरमाइंड सेशन में आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम.
सो हमने अभी तक थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स, ऐसी किताबें पढ़ी हुई हैं और उसके मास्टरमाइंड्स के वीडियो आपको देखने मिल सकते हैं। ये लास्ट ईयर से मास्टरमाइंड चल रहा है, अराउंड 10 से 12 सेशन हो चुके हैं। इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द मास्टरमाइंड, हर महीने हम लोग कुछ अलग अलग किताब पढ़ते रहेंगे और 12 महीनों में हमारी 12 किताबें पढ़ के हो जाएगी। और सिर्फ आप नहीं पढ़ेंगे, आपके साथ आपके बाकी के दोस्त भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर उनका वो व्यू शेयर करेंगे। और ये क्यों जरूरी है? आप सोचेंगे क्यों जरूरी है किताबें वगैरह पढ़ना? देखिए, अगर कोई इंसान ने 20-30 सालों में, 40 सालों में जो भी अचीव किया है, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस उसे मिला है, वो 30, 40, 50 साल का एक्सपीरियंस अगर वो इंसान 100-200 पेजेस में, 100-200 रुपए की किताब में अगर देता है, ये बहुत फायदे का सौदा है। और मैं आपको बताना चाहूं, आजकल इवन जो बहुत जबरदस्त किताबें होती हैं वो ऑडियो बुक में भी अवेलेबल है, ई बुक में भी अवेलेबल है। सो बहुत बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाती है। मतलब 30 से 40 सालों का एक्सपीरियंस आपको एक महीने में या फिर 10-20 दिन में मिल सकता है। और इसीलिए ये मास्टरमाइंड का नाम है डिकेड्स टू डेज। डिकेड्स मतलब क्या? 10-20-30 सालों का एक्सपीरियंस आप कंप्रेस कर देते हैं कुछ चंद दिनों में। सोचो, अगर आपने हर एक किताब पढ़ी और हर एक किताब को मतलब आपने इवन 10-10 पेज, 5-5 पेज भी पढ़ लिए हर दिन, या फिर एक पेज भी पढ़ लिया हर दिन, तो भी आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलेगा मास्टरमाइंड सेशन में। और एक साल में एक किताब का हम लोग ले लेते हैं कि एवरेज एक्सपीरियंस वो ऑथर का 20 साल है, तो आपको एक साल में तकरीबन अराउंड 200 सालों का एक्सपीरियंस मिलेगा, 200 सालों का। एंड यू विल गो फार मोर अहेड देन योर कंपटीशन। आपके कंपटीशन से आप कोसों दूर चले जाएंगे। सो वी आर डूइंग दैट। देयर आर सम अमेजिंग पीपल इन द मास्टरमाइंड राइट नाउ, यू नो, सो यू कैन पार्टिसिपेट। अगर आपको ये मास्टरमाइंड सेशन में पार्टिसिपेट करना है, यू कैन लेट मी नो, यू कैन पोस्ट योर नंबर। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, यू कैन शेयर योर नंबर और यू कैन कनेक्ट विथ मी on Facebook or my website. I'm everywhere. Okay, in Google, if you just put Sameer Narat anywhere on the social media, you'll get my contact details. You can mail me, you can contact me, and you can clarify all those things. Amazing, amazing. So that's it from my side today. Thank you so much, my dear friends, for fantastic questions. आप बहुत जबरदस्त सवाल पूछते हैं, इसलिए कुछ जबरदस्त आंसर्स मेरी ओर से आपकी तरफ आते हैं। वो आंसर्स मैं नहीं देता, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो मेरे थ्रू काम कर रही है। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, मीडियम हूं। So that's it from my side today. Okay, that's it from my side today. See you very soon. See you very soon. The next question answer session. Till then, God bless you. Enjoy and take care. Bye.